नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद विवेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो भी चीज़ें मैं डिटेल्ड वे में बताता हूँ उसको आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, हमेशा मैं कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल, टेक्निकल तीनों चीज़ें साथ में समझाता हूँ, बिकॉज अगर तीनों चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो आप किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से आसानी से समझ सकते हो। इसलिए मैं वीडियो में 3 चीज़ें हमेशा बताता हूँ। इसलिए मेरी थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो आपको ज़रूर नॉलेज मिलेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन की। 10,923 करोड़ कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। करंट प्राइस की बात कर लिया जाए तो ₹499 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई लो की बात कर लिया जाए तो 518 हाई था, लो 266 के आसपास है। स्टॉक भी 35.3 के आसपास है। बुक वैल्यू 132 के आसपास है। डिविडेंड एल्ड की बात कर लिया 0.72% के आसपास है। आरओसी 14.8% के आसपास है। आरओई 14.2% के आसपास है। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात कर लिया जाए तो 61.0% के आसपास इसमें कंपनी में प्रोमोटर्स होल्डिंग है। हम दोस्तों कंपनी के बिजनेस की बात कर लिया जाए तो कंपनी जो बिजनेस है, कंपनी का जो मेन बिजनेस है शुगर और एथनॉल एंड इंजीनियरिंग में है। तो ये कंपनी जो शुगर एथनॉल बनाती है और इंजीनियरिंग में भी इनकी अपनी सेवाएं देती है। तो चलिए थोड़ा कंपनी के वेबसाइट पे जाके देखते हैं कंपनी क्या क्या सेवाएं देती है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो यहाँ पे जाते हैं तो दोस्तों देखते हैं कंपनी जो है शुगर बिजनेस में जाएंगे तो आप शुगर वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड शुगर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। इंडिया में इंटीग्रेटेड शुगर का सबसे बड़ी कंपनी है मैन्युफैक्चरर, ये आपकी त्रिवेणी। अगर एल्कोहल की बात कर ली जाए तो प्रोड्यूस ऑफ हाई क्वालिटी पोर्टेबल एल्कोहल एंड फ्यूल ग्रेड एथेनॉल। ये हाई क्वालिटी का पोर्टेबल एल्कोहल भी प्रोड्यूस करते हैं और फ्यूल जो एथेनॉल फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है उसको ये प्रोड्यूस करते हैं। अगर इनकी बात करें इंजीनियरिंग बिजनेस की बात कर लिया जाए तो ये क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट सोल्यूशन है। मतलब ये बहुत तरह के वाटर का, जैसे बिस्लरी वाटर बनाते हैं, जैसे कहीं एडवर्स कंडीशन में मान लीजिए जहाँ वाटर इनको इकट्ठा करना है वहाँ इकट्ठा करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नो मोर पे जाके आप देख सकते हो। पावर ट्रांसमिशन की बात कर लिया जाए तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कस्टमाइज एंड रिलायबल टर्बो गियर्स। ये जो है टर्बो गियर्स जो है कस्टमाइज जो टर्बो गियर्स बनाते हैं। अगर डिफेंस में बात किया जाए तो ये इनका जो करार है वो इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के साथ भी है। ये इनके लिए भी सेवाएं देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कंपनी की बिजनेस डाइवर्सिफाई है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। शुगर का बिजनेस है, इंजीनियरिंग का बिजनेस है। बट कंपनी का जो भी बिजनेस है ये एकदम वाइडली एक्सेप्टेबल है मार्केट में। और कंपनी का जो ग्रोथ है इस बिजनेस की वजह से आगे बहुत ज़्यादा हो सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल बात करेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल में चलते हैं, देखते हैं दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट पे। क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं तो सेल्स में अगर देखोगे सितंबर 2024 में तो 1491 करोड़ के आसपास सेल्स है। अगर इसको सितंबर 2023 से कंपेयर करोगे तो ये ऑलमोस्ट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लो, कंपनी यहाँ -22 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा रही है। सितंबर 2023 में ये 29 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो चलिए दोस्तों आगे हम वीडियो में बात करेंगे कंपनी ने इतना नेट प्रॉफिट कम क्यों दिखाया, और जबकि सेल्स में कोई भी डिक्रीज नहीं हुआ कंपनी के, लेकिन नेट प्रॉफिट में कंपनी का जो है डिक्रीज हुआ है। P&L स्टेटमेंट पे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे सेल्स में अगर आप जाओगे टीटीएम में तो ये जो लास्ट मार्च 2024 के सेल्स था उससे ज़्यादा निकल के आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जाओगे तो आपको नेट प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन ये नेट प्रॉफिट में गिरावट केवल एक वजह से नहीं मिल रही है। अगर यहाँ पे देखोगे दो तीन क्वार्टर में कंपनी दो लास्ट दो क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिए, बैक टू बैक जितना कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये -22 करोड़ की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ एग्जैक्ट जो आपको माजरा है यहाँ पे नेट प्रॉफिट का वहाँ समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं बोरोइंग में। बोरोइंग में अगर देखोगे दोस्तों तो कंपनी में मार्च 2024 में 1424 करोड़ का लोन था। अभी ये देखिए सितंबर 2024 में कंपनी के पास कितने लोन हो गया, ये 540 करोड़ के आसपास कंपनी के पास टोटल लोन बचा। ऑलमोस्ट कंपनी ने 900 करोड़ के आसपास का लोन पे किया है। दैट्स वाई नेट प्रॉफिट में इतना कंपनी ने अपना गिरावट दिखाया है। दोस्तों यही सब चीज़ें हम लोग को समझना है, बिकॉज अगर आप ये सब चीज़ें फाइनेंशियल में नहीं समझ सकते तो आप ट्रेड बिल्कुल भी मत करिए। ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के साथ कंपनी का फाइनेंशियल भी जानना बहुत ज़रूरी है और इसको डीप वे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब सारी चीज़ें नहीं देख पाते तो आप बहुत जल्दी घबराहट जाओगे। अगर देखो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट, सेल्स तो इंक्रीज हुआ है बट कंपनी का नेट प्रॉफिट -22 करोड़ है। मतलब कंपनी तो बिजनेस अच्छा कर रही है लेकिन उससे पैसा नहीं कमा पा रही है, यही मतलब होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बोरोइंग में आओगे तो कंपनी का बोरोइंग जो अगर देखते हो तो ऑलमोस्ट 900 करोड़ कंपनी ने अपना बोरोड मनी को पे कर लिया है। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। कंपनी अगर इतनी
अच्छी कंपनी नहीं होती तो कंपनी अपने जो भी बोरोड मनी है इसको पे नहीं कर पाती और कंटिन्यूअस इंक्रीज हो जाता था बोरोइंग का जो इनके ऊपर रकम है। चलिए फिक्स एसेट की बात कर लिया जाए तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास का फिक्स एसेट है। सीडब्ल्यूआईपी की बात कर लिया जाए तो 138 करोड़ के आसपास सीडब्ल्यूआईपी है कंपनी के पास। अगर दोस्तों कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब 100 करोड़ कंपनी जो है अपने बिजनेस से पैसा पैदा करती है, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कंपनी में सितंबर 2024 में अगर बात कर लेते हैं 61% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है। अगर एफआईआईज ने थोड़ा सा अपना स्टेक कम किया है बट उसको डीआईआईज ने ऑलमोस्ट 1.20 आसपास 1.20% के आसपास से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ प्रमोटर्स काउंट करते हो तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 81-82% के आसपास टोटल नंबर ऑफ प्रोमोटर्स इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। सॉरी, इंक्रीज नहीं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोमोटर 82% के आसपास है। मतलब कंपनी में जो रिटेल पब्लिक है, ओनली रिटेल पब्लिक जिनका हिस्सेदारी 1% से कम है, वो केवल आपको 18% के आसपास ही मिलेंगे। अगर आप टोटल नंबर ऑफ प्रोमोटर्स काउंट करते हो तो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आप टोटल नंबर ऑफ प्रोमोटर जिसके पास भी 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है, सारे प्रोमोटर्स के कैटेगरी में आते हैं, इंक्लूडिंग रिटेल पब्लिक, एफआईआईज, डीआईज या प्रोमोटर्स। सारे को मैं 1% से ज़्यादा जो भी है उसमें हमको प्रोमोटर काउंट करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इस तरह से कंपनी का फाइनेंशियल शानदार है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में गिरावट आया है केवल और केवल बोरोड मनी पे करने के चक्कर में ही कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट में गिरावट दिखाया है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों ये कंपनी क्या है। ये कंपनी मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखती है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल रखती है, बट मेरा किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए हम थोड़ा टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे जो अभी फिलहाल का टारगेट है उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है, आने वाले समय में कंपनी कहाँ तक जा सकती है। तो कंपनी दोस्तों आने वाले समय में तो आपको जो इस कंपनी में इस ग्रोथ का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में आपको 1000 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखेगी। बट अभी का जो रिसेंट प्राइस है उससे अगर हम बात कर लेते हैं तो कंपनी कितना ग्रोथ पोटेंशियल टेक्निकली निकल के आता है। तो अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न शानदार बन रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो एक शानदार कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा आपका कप हो गया, ये कप का हैंडल हो गया और यहाँ पे आज के दिन का जो ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट कंपनी ने यहाँ पे आपको ब्रेकआउट में ये जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है ये आज का ग्रीन कैंडल है और ऑलमोस्ट कंपनी 10% के आसपास आज रिटर्न दे चुकी है। यहाँ पे अगर देखोगे तो सिंगल कैंडल ऑलमोस्ट ये 10% का सिंगल कैंडल है और कंपनी यहाँ से ब्रेकआउट जो मेजर ये रेजिस्टेंस वाला एरिया था कंपनी ने इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है आज। तो ये जो क्लोजिंग दिया है इससे हमको ये मिलता है कि कंपनी यहाँ पे जब भी आप कप विथ हैंडल पैटर्न बनता है तो जो हैंडल के बाद जो क्लोजिंग होता है वो ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग होना चाहिए और जो मेजर रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। तो अगर यहाँ देखते हैं दोस्तों टेक्निकली टारगेट की हम बात कर लिया जाए तो टेक्निकल टारगेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टेक्निकल टारगेट कंपनी का जो ये इसका डेप्थ है, कप वाला डेप्थ है टॉप से, इसको जस्ट आप यहाँ ऊपर उठा के रख सकते हो जहाँ अभी कंपनी का रिसेंट प्राइस जो मेजर सॉरी जो मेजर सपोर्ट वाला सॉरी रेजिस्टेंस वाला एरिया था उसके आसपास रखिए। और यहाँ से कंपनी की अगर ग्रोथ की बात करें जाए तो यहाँ से कंपनी का ग्रोथ ऑलमोस्ट कंपनी का शेयर प्राइस 619-620 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया दे रहा है। और ऑलमोस्ट अगर यहाँ से अगर आप बात करते हो रिसेंट प्राइस से अगर जो कंपनी ट्रेड कर रही है तो यहाँ से अगर टेक्निकली अगर आप कंपनी ऊपर की तरफ जाती है तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास कंपनी गेन देती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज मैं बहुत सारी मेहनत करके आपको ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ और बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद ही आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा पाता हूँ। बिकॉज इतना आसान नहीं है कि कंपनी का फाइनेंशियल बिजनेस और टेक्निकल एनालिसिस करके भी चार्ट पैटर्न आपको शेयर करूँ। मेरा काम है सिखाना, मैं आपको ऐसे ही सिखाता रहूँगा। प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों तक शेयर करें। बिकॉज अगर दोस्तों तक शेयर करोगे तो सब लोग साथ में रीच बनेंगे, सब लोग देखेंगे समझेंगे, फिर अपने हिसाब से अपना फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। दो तीन चीज़ें मैं अंत में बता देना चाहता हूँ। जो मेरा रिकमेंडेशन है कि एफ मत करिए, आप अपना स्टॉक्स में जाइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से आप जो भी चीज़ें समझनी है उसको समझिए, फिर अपने हिसाब से ट्रेड करिए, अपने नॉलेज के हिसाब से ट्रेड करिए। ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पैनी स्टॉक्स में बिल्कुल फंसने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं अच्छे अच्छे स्टॉक से। आप एनुअली अगर आप चाहेंगे तो
आपका 40-30% के आसपास आपका CAGR हो सकता है, बट आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।